बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। फरवरी माह 2025 के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो मिथुन राशि पर बनने वाला है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के आप जातक हैं तो इस वीडियो में चर्चा आपकी ही रहने वाली है। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अब तक कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में मेरे सामने हैं। बहनों भाइयों, ज़्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लूँगा, सीधे काम की बात करूँगा। तो सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा होगी, इसके बाद आपके व्यक्तित्व पर चर्चा होगी, आपके कुछ संभावनाएं जो बन रही हैं इस माह आपके व्यक्तित्व को लेकर के, आपके स्वभाव को लेकर के उस पर चर्चा होगी, आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी, प्रेम संबंधों पर चर्चा होगी, परिवार और दाम्पत्य जीवन पर चर्चा होगी, आपकी शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी पर चर्चा होगी। इस माह का सुझाव आपके लिए रहने वाला है एक विशेष, और कहां से आपका भाग्योदय होने वाला है इस बार इस माह, और कहां से चैलेंज मिल सकते हैं। इन सारी जानकारियों को लेकर के ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा अगर करूं बहनों भाइयों, तो महीने की शुरुआत से ही लग्न में मंगल गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके षष्ठेश हैं और आपके लाभेश हैं। इनका लग्न में मिथुन राशि आपकी लग्न है और वहां पर गोचर करेंगे। सूर्य 13 फरवरी तक आपके लग्नेश के साथ में अष्टम भाव में रहेंगे। 11 फरवरी से बुध नवम भाव में चले जाएंगे और 13 फरवरी से सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे, यानी बुधादित्य योग नवम भाव में बनेगा। 13 से 27 फरवरी के बीच में शुक्र राहु के साथ युति बना करके दशम भाव में गोचर करेंगे। वहीं पर आपके सप्तमेश और आपके कर्मेश गुरु द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। क्या रिजल्ट मिलेगा इन सब का, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे खास बात आपको बता दूं बहनों भाइयों, देखो यहां पर जितनी भी चर्चा होगी वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों एंगल से चर्चा होगी। और इस वीडियो को अगर आप पूरा फोकस करके देखेंगे, ध्यान दे करके देखेंगे, तो काफी कुछ आपको इस माह के बारे में सुझाव मिल जाएंगे, दिशा निर्देश मिल जाएगा, कैसा आपको करना है, किस तरीके से आपको ये महीना व्यतीत करना है। इन सारी जानकारियों को आप समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहनों भाइयों, खष्टेश और लाभेश मंगल आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, पूरे महीने यहीं पर रहेंगे मिथुन राशि में। 11 फरवरी तक आपके जो लग्नेश बुध हैं वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे, यानी यहां पर मंगल और आपके लग्नेश गुरु जो बुध हैं, आपके लग्नेश बुध और मंगल का खडाष्टक योग 11 फरवरी तक रहेगा। इसके बाद 27 फरवरी तक नवम भाव में आपके लग्नेश बुध देवता गोचर करेंगे। मिथुन राशि में जब भी मंगल गोचर करता है, देखिए मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है, ऊर्जा का ग्रह है, और जब ये वायु तत्व में रहता है तो इसको व्यापक आयाम मिल जाते हैं, खूब तरक्की करने के रास्ते इसके खुल जाते हैं। यानी यह जो मंगल है ये पूर्ण ऊर्जावान है, और इस ऊर्जा का आपको लाभ किस तरीके से लेना है। देखिए नैसर्गिक कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश होता है मंगल, ये ऊर्जा का प्रतीक है, आपकी फिजिकल एनर्जी का प्रतीक है, शारीरिक ऊर्जा का प्रतीक है। और मिथुन लग्न में आपकी यही ऊर्जा कहां पर एक्टिव होती है, आपकी अर्निंग पर एक्टिव होती है और आपके रोग ऋण शत्रु भाव पर एक्टिव होती है। यानी मिथुन लग्न का व्यक्ति, मिथुन राशि का व्यक्ति अपनी ऊर्जाओं को पूरे जीवन इन्हीं क्षेत्रों में लगाता है, अर्निंग पर और रोग ऋण शत्रुओं पर उनसे निपटने के लिए, है ना। अब आइए
मेरे भाइयों, 11 फरवरी तक अगर हम देखें तो आपकी समझदारी और बुद्धिमत्ता, बौद्धिक क्षमता काफी बढ़ी रहने वाली है। 11 फरवरी तक आपका पूरा फोकस आपकी अर्निंग पर रहेगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा कमाई करें इस पर रहेगा, और इसके साथ ही सेविंग पर भी रहेगा। भाई कमाई की है तो वो बचत भी हो, इस पर रहेगा, और इस पर ही पूरा ध्यान आप अपना लगाएंगे इस महीने। बहनों भाइयों, 11 से 27 फरवरी के बीच में नवम भाव में आपके जो लग्नेश हैं वो गुरु गोचर करेंगे सूर्य और शनि के साथ में। 11 से 27 फरवरी के बीच में आपके जो लग्नेश बुध हैं वो सूर्य और शनि के साथ में युति करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? यानी आपकी जो मित्रता है वो समाज के बड़े बड़े विद्वानों से हो सकती है। समाज के जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं इनके बीच में आपकी उठा बैठी हो सकती है, इनके बीच में आपकी मित्रता बढ़ सकती है, इनके संबंध इनसे आपके अच्छे हो सकते हैं इस महीने। कुछ विशेष कार्यों के माध्यम से आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ सकती है, आपकी ख्याति भी बढ़ सकती है, वहीं आपके अंदर तेज भी बढ़ेगा और पराक्रम भी बढ़ेगा। आपका इस महीने इम्यून सिस्टम कमजोर रहने वाला है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं कुछ लोगों को हो सकती हैं। भाई छठे भाव का स्वामी, रोग का स्वामी लग्न में बैठेगा तो यहां पर आपको कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। अब 100% लोगों को ऐसा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन अधिकांश लोगों के इम्यून सिस्टम में कमी दिख रही है। कुछ लोगों के अंदर यही मंगल जो है उग्र उत्तेजना पैदा कर सकता है, बीपी आदि की शिकायत कर सकता है। खष्टेश मंगल का लग्न में बैठना आपको अवसरवादी बना सकता है। आप अवसरों को अच्छे से समझ लें और उनका अच्छे से फायदा उठा पाएं। यह भी मंगल का सकारात्मक परिणाम है। छठे भाव का मंगल जब लग्न में बैठता है तो व्यक्ति अवसरों को पकड़ने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, और अगर वो पकड़े उन अवसरों को तो अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं। वहीं बहनों भाइयों, मित्रों की संख्या आपकी बढ़ सकती है। इस माह ये जो मंगल क्या करेगा, आपको मुंहफट बना सकता है। कुछ बातें सही भले हों लेकिन कहीं नहीं जाती, क्योंकि सच सुनना शायद किसी को अच्छा नहीं लगता। आप बिल्कुल सच कहेंगे, आपको लगेगा कि हम जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को आपका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगेगा। आपकी मुंहफट आदत के कारण कुछ आपसे रुष्ट हो सकते हैं। वहीं आप बिल्कुल नहीं दबेंगे कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, गलत कहाँ कह रहे हैं। तो कई दफे ऐसा होता है कि सच्ची बात भी हमको नहीं कहना चाहिए। ठीक है, स्वभाव में ये जो मंगल है ये लोभ पैदा कर सकता है आपके अंदर। अब लोभ आपका पैदा होगा तो स्वाभाविक रूप से अगर आपके लोभ की इच्छा पूरी ना हुई तो क्रोध भी पैदा होगा। तो इससे आपको बचना चाहिए। 11 फरवरी तक मंगल और लग्नेश बुध का जो खडाष्टक योग है ये आपको चोट चपेट दुर्घटनाएं दे सकता है, तो वाहन प्रयोग में सावधानी रखना पड़ेगा। कुछ पित्त जनित समस्याएं हो सकती हैं, एसिडिटी हो सकती है, बीपी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, पेट खराब रह सकता है। कुछ लोगों की अगर जन्म कुंडली में अच्छी ग्रह दशाएं नहीं चल रही हैं तो हो सकता है पेट का ऑपरेशन भी करना पड़े। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 100% लोगों के साथ ऐसा होना उचित नहीं है और न संभव है। तो बहनों भाइयों, सप्तमेश और कर्मेश आपके देवगुरु बृहस्पति होते हैं।
लाभ भाव के कारक हैं, भाग्य भाव के कारक हैं, संतान भाव के कारक हैं, आपकी शिक्षा के कारक हैं, आपके परिवार के कारक हैं, आपके बैंक बैलेंस के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। इनका गुरु बृहस्पति और बुध का जो एक तात्कालिक मैत्री संबंध बनेगा 11 फरवरी के बाद में, वो आपके लिए श्रेष्ठ फायदा दे सकता है। इन सारे कारकत्व में आपको फायदा मिल सकता है, यानी बैंक बैलेंस में, आपके पारिवारिक सुख में, आपकी संतान की तरक्की के लिए, आपके भाग्य के सपोर्ट के लिए, आपके अर्निंग के लिए ये श्रेष्ठ समय हो सकता है 11 फरवरी के बाद में। आपका भाग्य पूरा साथ देगा इस अवधि में और ऐश्वर्य आपका बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में भी आप खर्च कर सकते हैं। अब बहनों भाइयों, जब लाभेश लग्न में बैठता है तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट कमजोर हो जाता है। जैसे लोहा गर्म हो और उस समय चोट की जाए तो उसको आप आकार अपने हिसाब से दे सकते हैं। लोहा ठंडा हो जाएगा फिर चोट करेंगे तो आप अपने मन मुताबिक आकार लोहे को नहीं दे सकते हैं। इसी तरह कई विशेष कार्यों को करने का जो समय होता है, जिस समय आपको करना चाहिए, तो वो टाइम मैनेजमेंट जब बिगड़ जाएगा तो पता लगा कि जब आपको करना है तब नहीं कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इससे आपको बचना पड़ेगा। आर्थिक व्यवस्थाओं पर अगर चर्चा की जाए इस महीने की मिथुन राशि वालों के लिए, तो आपकी अर्निंग बेशक बढ़ी रहने वाली है, काफी अच्छी आपकी अर्निंग रहने वाली है और सेविंग भी काफी अच्छी रहने वाली है। अर्निंग भी होगी और सेविंग भी होगी और इस पर आप फोकस भी करेंगे। सेविंग पर आपकी फोकस विशेष रूप से इस माह रहने वाला है। 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26 ये कुछ तारीखें हैं जो गज केसरी का लाभ देती हुई आपको दिखेंगी। यानी आपकी फाइनेंशियल व्यवस्थाएं मजबूत होंगी, सामाजिक सम्मान भी बढ़ेगा, सामाजिक लोकप्रियता भी बढ़ेगी और वहीं आपकी धर्म कर्म में रुचि भी बढ़ेगी। तो ये तारीखें 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25 और 26 गज केसरी योग का श्रेष्ठ लाभ। देवगुरु बृहस्पति का लग्नेश बुध के साथ तात्कालिक मैत्री संबंध आपके व्यापार में अभूतपूर्व सफलता दिला सकता है 11 फरवरी के बाद में, है ना। आयात निर्यात से जुड़े व्यापारी श्रेष्ठ लाभ उठा सकते हैं इस अवधि में। वहीं अपने व्यापार को इंटरनेशनल स्तर पर भी आप ले जा सकते हैं। अगर आपका डोमेस्टिक व्यापार है तो उसको आप इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, टूर, ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े व्यापारी, डेकोरेशन से जुड़े व्यापारी, एक्टिंग के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कार्यरत लोग इस महीने राहु शुक्र की युति का श्रेष्ठ लाभ उठा सकते हैं। व्यापार में आप अच्छी वृद्धि कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। अब आपके पराक्रमेश का अगर हम देखें बहनों भाइयों, ये जो व्यापार है ना, जितने भी मिथुन राशि के व्यक्ति हैं और कोई भी व्यापार वो करते हैं, उनके व्यापार में इस माह तरक्की दिखेगी ही दिखेगी। कुछ हमने व्यापारों की चर्चा करी है और कुछ की चर्चा नहीं भी करी है, तो वो सभी जो व्यापार के क्षेत्र में है इस माह व्यापार में अपने मन मुताबिक बल्कि उससे भी अच्छा फायदा उठा सकते हैं। अब आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, तो सूर्य जो है 13 फरवरी तक आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब इसमें सावधानी थोड़ा सा आपको रखनी पड़ेगी। सूर्य का अष्टम भाव में गोचर 13 फरवरी तक, और यहाँ सावधानी क्या रखनी है, नौकरों और आपके अधीनस्थों से कुछ आपको धोखा मिल सकता है। और धोखा भी किस तरीके का मिल सकता है, यानी आपकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, जो आपके सीक्रेट्स हैं, वो इनके द्वारा लोगों तक पहुंच सकते हैं, आपके शत्रुओं तक पहुंच सकते हैं
और हो सकता है कि आपके जीवन साथी की गलती से भी आपके जो बिजनेस सीक्रेट्स हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं, वो पॉपुलर हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए। 13 फरवरी के बाद में कुछ वसीयत से धन लाभ भी आपको मिल सकता है। इस माह कोई ऐसे कार्य जो लंबी अवधि से प्रतीक्षारत थे, जिनको आप करने की चाह रखते थे, वो इस माह आप पूरा कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए ये महीना सपोर्टिंग है, व्यापार से अतुल लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब इस महीने का बहनों भाइयों खास सुझाव जो आपको स्मरण रखना पड़ेगा, सुझाव बहुत आपको ध्यान से सुनना है। तो इस माह का विशेष सुझाव आपके लिए ये है कि जल्दीबाजी से आप बचें। लोभ होगा तो कई दफे लोभ पैदा करके लोग आपको ठग लेते हैं, तो जल्दीबाजी से बचना पड़ेगा, विवेकहीनता से बचना पड़ेगा, और कोई भी निर्णय आप लें तो क्रोध और उत्तेजना की अवस्था में मत लें, वरना परेशानी हो सकती है। गलत स्त्री पुरुषों के संसर्ग में आने से बचिएगा। चरित्रहीनता से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में राहु शुक्र जहां मालव्य योग बनाता है, वहीं कुछ चरित्रगत कर्म भी चरित्रगत गलतियां करा सकता है। चरित्रगत गलतियों से आपकी प्रतिष्ठा, सामाजिक मान प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सुझाव यही है कि आप इससे बचने का प्रयास करिएगा। नौकरी में देखें बहनों भाइयों, तो नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए यह महीना सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। मालव्य योग का अच्छा लाभ उठा सकते हैं। सहकर्मी और उच्चाधिकारियों के बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। महिला सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों से आपको संयमित आचरण करना चाहिए। समाज की भी महिलाओं से आपको इस माह संयमित आचरण करना पड़ेगा। अपने ऑफिशियल कार्यों में लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि राहु शुक्र जब मिल जाता है तो लंपट योग बनाता है। लंपट योग का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को गंभीरता से नहीं लेता है। जाना था किसी काम के लिए और पहुंच जाता है कहीं पर, इससे बचना पड़ेगा। यही आपकी राहु शुक्र का कर्म क्षेत्र में युति, ये इस तरीके की समस्या आपको दे सकती है, आपको अपने लक्ष्यों से भटका सकती है, तो इससे बचना पड़ेगा। तो जैसे विद्यार्थी हैं आप, तो आपका पढ़ाई पर ध्यान फोकस होना चाहिए, आपका ध्यान पढ़ाई पर लगना चाहिए। लेकिन ये राहु शुक्र की युति कई दफे आपकी पढ़ाई से आपका दिमाग भटका करके कहीं और ले जा सकता है। प्रेम संबंधों के लिए गलत आचरण आपको समस्याएं दे सकता है। प्रेमी के अंतर्मन को इस माह आपको गहराई से समझने की जरूरत पड़ेगी। जल्दबाजी और भोगेच्छाओं से आपके संबंधों में बिगाड़ हो सकता है। वहीं ईगो और स्वाभिमान भी आपके संबंधों में बिगाड़ का कारण बन सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। पारिवारिक सुख और दाम्पत्य जीवन के सुख को अगर बहनों भाइयों देखें, तो छोटे भाई बहनों रिश्तेदारों से सामान्य संबंध रहेंगे। कभी कभी कुछ मनमुटाव भी संभव है। संतान सुख ठीक रहने वाला है। वहीं दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी की भावनाओं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना भी चाहिए। वो क्या चाहते हैं, आपके जीवन साथी, आपके स्पाउस आपसे क्या चाहते हैं, उनकी गहराई को, उनके अंतर्मन को समझने की चेष्टा आपको करनी पड़ेगी, और करना भी चाहिए इस माह। वहीं संबंधों में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। शक और शुबह आप अपने संबंधों में ना आने दें, ऐसा प्रयास करें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लगे हुए जो विद्यार्थी हैं, उनका इस महीने के अंत में कंसंट्रेशन में अभाव दिख रहा है। वहीं जो विद्यार्थी बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, वो इस माह ऐसा कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं उनके लिए बनेंगी। इस माह भाग्य आपका पूरा साथ देता दिख रहा है। इसलिए अगर आप नौकरी के प्रयास कर रहे हैं,
अब यहाँ केवल सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरीके की जॉब की तलाश है तो महीने की शुरुआत से ही कोशिश कर लीजिएगा और महीने के पूर्वार्ध में ही आपको इसमें सफलता मिल सकती है। हाँ, जल्दबाजी से बचना पड़ेगा। जैसे पेपर आप दे रहे हैं, रिटन टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी प्रश्न का जवाब देते समय जल्दबाजी मत करिएगा, अच्छे से समझ करके फिर जवाब दीजिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए उचित रहेगा। अब जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो ये जो गोचर है ना, राहु शुक्र की युति और लग्नेश और दशमेश से मैत्री संबंध, ये राजनीति में अच्छा पद दिला सकता है। चुनाव में अगर आप लड़ रहे हैं तो चुनाव में आपको जीत दिला सकता है और सामाजिक लोकप्रियता भी आपको दिला सकता है। तो बहनों भाइयों, ये रहा मिथुन राशि का राशिफल। अब इस माह का जो चैलेंज है वो कहाँ से है? तो इस माह का चैलेंज आपके पराक्रम से है। अब पराक्रम से चैलेंज का मतलब ये है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, सोशल कनेक्टिविटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। आप रिजर्व रह करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाइएगा और फिर आपको लाभ भी 100% मिलेंगे। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम का, आपके एफर्ट्स का। आपका ये महीना शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।